गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन 9। इफ थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो देखो थर्ड टर्म 4 दी हुई है, नाइन टर्म दी हुई है -8। तो थर्ड टर्म हम मान लेंगे कि लेट इसकी एन टर्म जो है वो हमारी 0 है। तो A3 को लिख लिया, a + 2d = 4, a + 8d = -8। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। d की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2 और इसके अंदर d की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 8। अब हमने ये पुट किया है कि an जो टर्म है वो इसकी 0 है। तो a की वैल्यू a + n - 1 × d, तो 8 + n - 1 × -2 = 0। n - 1 - 2 ये इधर जाएगा -8 और n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5। तो इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी एपी की वो क्या होगी हमारी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। जो इसकी 17th टर्म दी हुई है एपी की वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो A17 = A10 टर्म + 7। A17 हो गया हमारा a + 16d, ये हो गया a + 9d + 7। इसको इधर ले आएंगे, a से a कैंसिल हो गया, 7d = 7 और d = 1 हो गया। Which term of AP will be 132 more than its 54th term? Which term of मतलब हमें कोई टर्म का पता नहीं है कि कौन सी टर्म जो है वो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो इसमें हमने मान लिया विच टर्म जहां पे भी आए क्वेश्चन में उसको an मान लो। तो an = A54 + 132। a की वैल्यू है हमारी 3 और d की क्या आ जाएगी 15 - 3 12। इसके अंदर an रखेंगे a + n - 1 × d और a + 53d + 132। a से a कैंसिल हो गया, n - 1 d की वैल्यू हमने 12 रख दी, -53 × 12 इसको इधर ले आए और ये हो गया 132। सोल्व करेंगे तो 12n = 132, इसको इधर ले जाएंगे तो 648। n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 65। तो जो इसकी 65th टर्म होगी वो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें दिया हुआ है कि दो एपी दिए हुए हैं जिनकी फर्स्ट सम तो अलग है लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। और क्या दिया हुआ है, इसकी 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो हमें 100 दिया हुआ है। इसमें ये पूछा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो इसमें देखो हमने लेट कर लिया, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एपी ए हो गया, फर्स्ट सम ऑफ सेकंड एपी हो गया हमारा A'। कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का सेम है D। तो हमें दे क्या रखा है कि इसकी 100 टर्म का डिफरेंस यानी A100 - A'100 कितना दे रखा है 100। तो इसमें हम यहाँ से निकालेंगे A100 क्या होगा A + 99d और A'100 कितना होगा A' + 99d, क्योंकि A' वाले में हमारा हमने मान लिया यहाँ पर क्या है हमारी फर्स्ट टर्म A', तो A' पुट करेंगे, माइनस किया ये कैंसिल और A', A100 - A'100 कितना आ गया हमारा A - A'। तो यहाँ पर हमें 1000 टर्म का निकालना है, तो 1000 का क्या हो जाएगा A + 999d और A'1000 A' + 999d। इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारा A - A'। अब A - A' की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, पुट वैल्यू इन 2 फ्रॉम 1। तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी 100। तो इस 100 को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो इनका डिफरेंस भी कितना होगा हमारा 100। 13 क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कितने 3 डिजिट नंबर डिवाइड होंगे वो निकालना है हमें, n निकालनी है वैल्यू। तो ये देखो 7 डिजिट हमारा 100 तो कटेगा नहीं, 7 से डिवाइड नहीं होता, 105 होता है पहला 105 और 1000 से 1000 हमारा 4 डिजिट का हो गया, तो 999 999 से पहले 994 ही है जो हमारा 7 से डिवाइड होता है। तो a की वैल्यू 105, d की हो गई हमारी 7। तो इसमें हमें n निकालना है, तो an निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे a और d की, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 128। तो 3 डिजिट नंबर 128 होंगे जो हमारे 7 से डिवाइड होंगे। 14 क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से 12 पहला 10 के बाद 12 भी है जो हमारा 4 से डिवाइड होता है और 250 तक क्या होगा हमारा 248।
तो ए की वैल्यू 12 हो गई और डी की कितनी हो गई 4। तो एन एट टर्म हमारी 248 हो गई जो हमने यहाँ पुट कर दी, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60। तो 10 और 250 के बीच में 60 मल्टीपल हैं जो हमारे 4 के मल्टीपल है। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन में हमें दो एपी दी हुई हैं और इसमें हमें ये बताना है कि इन दोनों की कौन सी ऐसी टर्म है जो हमारी इक्वल होगी। तो ये देखो, फर्स्ट एपी ये है 63, 65, 67, ए और डी की वैल्यू आ गई। 3, 10, 17 ए और डी की वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी हमने इसकी एन एट टर्म निकाल ली क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी टर्म इसकी इक्वल है, तो हमने एन एट टर्म इसकी निकाल ली और एन एट टर्म यहाँ पर इसकी निकाल ली और इन दोनों एन एट टर्म को इक्वल कर दिया। तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13। तो जो इसकी 13 टर्म होगी दोनों एपी की वो आपस में इक्वल होगी। 16 क्वेश्चन है, डिटरमाइन एपी। हमें एपी फाइंड आउट करनी है जिसकी थर्ड टर्म दी हुई है हमें 16 और 17 टर्म क्या दे रखी है, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो इसको a प्लस 6d, a प्लस 4d प्लस 12, a से कैंसिल हो गया और d की वैल्यू हमारी आ गई 6। इस 6 को हमने इसमें पुट कर दिया a थर्ड में, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। तो AP फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट टर्म हमारी 4 है, इसमें प्लस करते जाएंगे 6, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22। अब आगे आपका 17 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। हमें ये वाली एपी दी हुई है, लास्ट टर्म वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जो हमें एपी दे रखी है उसको बिल्कुल रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो उसको। 253, लेकिन ध्यान रखना अब 253 आपने पहले लिख दिया, ये नहीं लिखोगे 3 8 13, इसको भी उल्टा करके लिखोगे 253 फिर 13 फिर 8 और फिर 3। ठीक है, अब a की वैल्यू 253 हो गई और d की 8 माइनस 13 माइनस 5। 20th टर्म हमें निकालनी है a प्लस 19d और इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 158। 18 क्वेश्चन है जिसमें 4th और 8th टर्म का सम दे रखा है 24, 6th और 10th टर्म का सम दे रखा है 44। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 और ये आ जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ से, ये कितना आ गया हमारा 5। अब a की वैल्यू पुट करके निकालेंगे -13, तो AP क्या हो जाएगी -13 प्लस 5 -8 प्लस 5 -3 प्लस 5 2। अब है आपका 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में क्या है, सुबा राव जो है वो उसकी एनुअल सैलरी 5000 है, हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपए का इंक्रीमेंट लगता है, तो 5200 हो गया, 5400 हो गया। तो जब उसकी सैलरी 7000 पर पहुंचती है तो हमें ये बताना है कि कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, कितने साल में। तो a की वैल्यू 5000, d की वैल्यू 200, an हम मान लेते हैं 7000, an वाला फॉर्मूला लगा दिया तो n की वैल्यू आ गई हमारी 11th ईयर, यानी 11वें साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। अब है आपका 20 क्वेश्चन। रामकली जो है हर वीक 5 रुपए बचाती है और हर वीक 1.75 और बढ़ता जाता है उसका, तो 6.75 हो गया, 1.75 प्लस करोगे फिर इसमें प्लस करोगे 8.50 और उसकी वीकली सेविंग कहाँ तक पहुंच जाती है 20.75। तो हमें ये बताना है कि कितने वीक में उसकी सेविंग्स 20.75 हो जाती है। तो a की वैल्यू 5, d की 1.75, an हो गया हमारा 20.75। an वाला फॉर्मूला लगाया हमने, ये हमने 25 से कट कर दिया तो ये आ गई हमारी n की वैल्यू 10। तो 10th वीक में उसकी सेविंग हो जाएगी 20.75। थैंक यू।